ये हालत उस पशु की है जिसको माँ का दर्जा दिया जाता है कि ये तो हमारी माँ है। उसकी हालत हेलो है। एवरीवन। जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मेरा नाम है वाकर अली और आप वायलेंस स्टोरीज पे आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एवरी संडे हम एक प्लान करते हैं कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं जो बेचारे कड़ी धूप के अंदर काम कर रहे हैं और उनके पास खाना खाने का समय नहीं होता, और अगर समय होता भी है तो वो सोचते हैं 50 रुपये 100 रुपये बचा ले, इसलिए वो खाना ही नहीं खाते। तो हम उनको एक टाइम का खाना प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस बार हमने सोचा कि इस संडे को ना हम इंसानों की जगह है ना, जितने भी हमारे अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे जानवर हैं, ये गर्मी बहुत है, तपिश बहुत है और खाने को कुछ उन्हें मिल नहीं पाता, तो उनको खाना प्रोवाइड करें। तो आज हमने प्लान किया कि हम डॉग्स के लिए और जो हमारे यहाँ पे गायें बहुत सारी हमारी घूम रही होती है उनके लिए खाना प्रोवाइड करेंगे, जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी क्षमता है। बाकी अगर आप लोग हमें सब्सक्राइब करोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को शेयर करोगे, तो शायद हमारी क्षमता भी बढ़ जाए, क्योंकि हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं करने को। तो बस वही प्लान किया है हमने, तो चलो चलते हैं। और ये रही हमारी क्राइम पार्टनर। आपको तो पता ही है, हमारी छोटी सी स्कूटी। टायर भले ही छोटे छोटे हैं लेकिन पहुंच हर जगह जाती है। कई बार तो लोग ना इसे देख के मेरे से पूछने लग जाते हैं, भाई कहाँ से ले ली इतनी छोटी सी स्कूटी। बट खैर, कदम छोटे छोटे जरूर हैं लेकिन डेली बढ़ेंगे आगे ही। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मंजिल तो आ ही जाएगी सामने। बाकी इंसानियत की ऐसी कोई टारगेट तो है नहीं कि नहीं हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। बाकी हाँ, अगर आप कोशिश करोगे और साथ में चलोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब हम लोग इतने सारे हैं कि अगर हम चाहें ना तो ये जानवर क्या, ये इंसान क्या, हम सबकी देख रेख कर सकते हैं। वैसे देखो, मेरे जस्ट आते के साथ इन सबको पता चल गया कि आज तो दावत है। अभी तो मैंने किसी को बुलाया भी नहीं, तो सब एक एक करके खुद ब खुद आ गए। एक्चुअली में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे तकरीबन ना बहुत सारे डॉग्स रहते हैं। तो गर्मी तो कितनी हो रही है ये तो दिल्ली वालों को सभी को पता है। बाकी अब इसके लिए तो हम कुछ, गर्मी का तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट एक संडे के संडे तो इन्हें खिला सकें। मुझे पता है सिर्फ संडे के संडे खिलाने से तो काम नहीं चलेगा, कि क्या अगर आप हफ्ते में किसी को एक टाइम का खाना खिला दोगे तो उससे उसको कुछ ताकत मिल जाएगी। लेकिन अभी इतनी ही ताकत है मेरे पास भी कि एटलीस्ट एक टाइम पे ही खिला सकता हूँ। अगर डेली डेली खिलाऊंगा तो इन कुत्तों की तरह मेरे को भी किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ जाएगा। तो आज की डिश में हमने ना सूखा चीज़ ही रखते हैं जनरली। वैसे तो हमने मिल्क के साथ में डॉग बिस्किट्स है और थोड़ा डॉग फूड है, तो उनको ही मिक्स करके दे रहे हैं जिसको जैसा समझ में आता है। अब जैसे ये वाला जो हमारा रेड वाला डॉग है ना, इसे डॉग बिस्किट्स बहुत पसंद आए। और ये है भी इन सब में सबसे ज़्यादा दबंग। सबसे ज़्यादा तो मतलब यही खाता है, किसी और को खाना ही नहीं देता ये, कि नहीं सारा माल मेरा है। क्योंकि बहुत सारे डॉग्स हैं यहाँ पे। तो बस कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके। बाकी आप सब सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो क्या पता कल को हम बहुत बड़ी फौज खड़ी कर पाए ऐसी, जो इन बेजुबान जानवर की भी मदद कर पाए। और इनकी मदद करना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। बाकी कोशिश करो। अगर आप लोगों के आसपास भी बहुत सारे ऐसे बेजुबान जानवर होंगे, गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा, मांग पाएंगे नहीं आपसे। और सही बताऊं तो ये जो डॉग्स बहुत ज़्यादा भौंकते हैं ना, काटने को दौड़ते हैं आपको, ठीक है, और आपको डर लगता है, तो अपने बच्चों को बोलो कि इन्हें डेली खाना दिया करें। थोड़ा सा दें, ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा दें, कि नहीं हमारे पास तो खुद ही थोड़ा सा होता, हम तो खुद ही ऐसे तैसे ही गुजारा चला रहे। अब बहुत थोड़ा सा इन्हें दें, लेकिन ये फिर इतने केयरेबल हो जाएंगे ना कि आप जहाँ खड़े हो जाओगे ना, बस आगे आगे पीछे ना दुम हिलाते रहेंगे। जैसे देखो आपको इन सबकी पूछे हिलते नजर आ रही होंगी, ये सब सिर्फ दुम हिलाएंगे आपके आगे पीछे, लेकिन कभी भी कोई भूखेगा नहीं। और आपका बहुत ध्यान रखेंगे ये। आप जब भी आओगे जाओगे तो इन्हें पता रहेगा कि आप हो। तो इसीलिए इन बेजुबान जानवर की जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करो। इतना मुश्किल नहीं है। बाकी अगर हम कोशिश करें तो यार इंसान क्या नहीं कर सकता। हमने जब चांद को छू लिया, मार्स को छू लिया, तो फिर क्या हम इन थोड़े से बेजुबान जानवर की मदद नहीं कर सकते? और ये इतना बड़ा भी टास्क, जैसे मैं हूँ, मैंने अकेले, हाँ भाई आज हम जिन दिन को डॉग्स को या गाय को खाना खिला रहे हैं, तो ऐसे अगर हर हफ्ते का एक दिन बांध ले हर बंदा कि भाई आज मेरे को ये मदद करनी है इन बेजुबान जानवर की, तो लिटरली बता रहा हूँ इनमें से कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी अग्रेसिव नहीं होगा। क्योंकि कई बार तो इनका एग्रेशन सिर्फ होता ही इसीलिए है
क्योंकि ये भूख के मारे बेचारे तड़प रहे होते हैं। अब वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ पर भी बहुत सारे डॉग्स हैं। मज़ा आता है बट ये सब करके ना, बहुत मज़ा आता है कि जब आपको लोग ललायत होके देख रहे हों, जब उनका सिर्फ मुंह खुला हुआ हो आपको देखने के लिए, तो इनसे जो फील आती है ना वो बहुत अच्छी होती है। आप लोग भी कोशिश करके देखो, आप लोग थोड़ा थोड़ा ही करके देखो, मतलब महीने का ज़्यादा नहीं, 50-60 रुपए का ही करके देखो, 3-4 डॉग्स को या गाय को खाना खिला के देखो। ट्रस्ट में ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा कम है। हम लोग तो 150-200 करोड़, हम तो 100-150 करोड़ हैं। अगर हर बंदा ये जिम्मेदारी समझ ले कि चलो भैया सोमवार है, आज एक टाइम का खाना मेरा है, ऐसे कोई कल को रख ले मंगलवार को आज का एक टाइम का मेरा है, और 50-60 रुपये 100 रुपये का खर्चा है, आपकी जेब में भी इतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। बट वही है कि करने की इच्छा चाहिए। और आप यकीन दिलाता हूँ, अगर आप इन्हें एक बार खाना खिलाएंगे ना, ये बस आपके आगे पीछे घूमेंगे ही फिर हमेशा। ये इंसानों की तरह नहीं होते कि नज़रें बदल जाए या मतलब कुछ भी। ये वो जीव है जिसे आपने एक बार खाना खिलाया, ये मरते दम तक नहीं भूलेगा कि आपने इसके लिए कुछ किया था। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए इन बेज़ुबान को थोड़ा सा सहारा देने की। देखिए क्या आप कर सकते हो या नहीं। Think about the moments we spent. I just want you to be happy. When someone tries to touch your scars, it doesn't seem to cure at all. मेहनत करेंगे। अब यहाँ से जा रहे हैं हम थोड़ी हमारे ऊपर की तरफ से ना, एक पार्क सा था पहले, इससे लोगों ने कूड़ा घर बना दिया है। तो वहाँ बहुत सारी काउज हैं, गायें बहुत सारी, जिन्हें कहते तो माता हैं, लेकिन तुम्हें तो पता ही है हमारे देश में माओ को क्या हाल कर रखा है इन बिगड़े दौलत से। ना बेचारी पशु बन पा रही हैं पूरी तरीके से, पशु हैं वो, ना उन्हें पशु का दर्जा मिल रहा है, ना उन्हें माता का दर्जा मिल रहा है। बस राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं सब उनके नाम से, अपनी अपनी, जब तक सेक रही है। और वो बेचारी कूड़े के ढेर में से कूड़ा खाने के लिए बची हुई है। जब जब मैं ऐसे ना गाय को देखता हूँ ना कि बेचारी कूड़ा खा रही है, जबकि उनके नाम पे इतना कुछ है, बहुत दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब क्या चाहते क्या हैं ये लोग, मतलब जिसको आप माँ बोल रहे हो, आप उनके लिए भी इतने सा नहीं कर सकते कि यार एटलीस्ट वो कूड़ा ना खाए, उनके लिए जगह जगह पानी के, जगह जगह खाने के इंतज़ाम हो। मतलब अगर आप उसे माँ बोलते हो तो आप थोड़ा तो कहीं ना कहीं शर्म आती ही होगी। कोई अपने माँ के साथ ऐसा कर सकता है क्या? अब बेचारी एक गाय से लड़ाई तो, क्योंकि मैं जितना खिला सकता था उतना खिला दिया, लेकिन पेट तो नहीं भरेगा ना इतने से। बस इनका दूध निकाल लेते हैं और इनको छोड़ देते हैं। बेचारी फिर ये इतनी तपती धूप के अंदर भटकती रहती है, कूड़ा ढूंढती रहेगी, कूड़ा खाती रहेगी। मतलब ये हालत है उस जानवर की जिसके लिए ना एक कुछ लोग 12 साल से कब्जा करके बैठे हैं। न जाने कितने लोगों को मार दिया, कितने लोग मर गए। ये हालत है उन पशुओं की, इन्हें माँ बनाना है बट ये उस जानवर की हालत है हमारे देश में ना, जिसके लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है। आप देख रहे हो, ठीक है, देखो क्योंकि मेरे पीछे भी थी कुछ गाँव। बाकी एक्चुअल में ना इनकी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये बहुत सारे काउज हैं हमारे यहाँ पे, ये बेचारे ना दयनीय हालत में है बहुत ज़्यादा।
इनको नेशनल एनिमल कैसे बनाएंगे यार। देखेंगे, चलो।